आपने कभी सोचा है कि जहां से जीवन भर का साथ शुरू होता है वहीं से विश्वासघात की कहानी भी लिखी जा सकती है। हाल ही में नीले ड्रम की कहानी ने देश को झकझोर कर रख दिया था और अब एक और हनीमून ट्रेजेडी सामने आई है, जिसमें शादी के महज कुछ दिन बाद पति की हत्या और पत्नी पर सुपारी देने का आरोप लगा। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2024 को सोनम से हुई। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गए और 20 मई को वो इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां 21 मई को मां कामाख्या के दर्शन किए और फिर शिलोंग के लिए रवाना हो गए। 22 मई को उन्होंने सोहरा के पास एक होटल में कमरा लेने की कोशिश की, लेकिन जगह न मिलने पर उन्होंने सामान रखा और घूमने निकल पड़े। एक गाइड भी साथ लिया और डबल डेकर रोड ब्रिज घूमने गए। 23 मई को सोनम ने आखिरी बार राजा की मां से बात की, जिसमें उन्होंने सोनम की आवाज में घबराहट महसूस की। इसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया और संपर्क पूरी तरह से टूट गया। 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे लावारिस हालत में मिला, जो एक खाई के पास खड़ा था। पुलिस को शक हुआ, परिजन शिलोंग पहुंचे। गूगल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और लोकल एक्टिवा रेंटल एजेंसी से जानकारी मिली कि दंपति आखिरी बार मावल खियात गांव में देखे गए थे। इसके बाद 50 से अधिक लोगों की सर्च टीम गठित की गई। भारी बारिश के कारण कई बार तलाशी रोकनी पड़ी। आखिरकार 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी हत्या किसी धारदार औजार, संभवतः पेड़ काटने के हथियार से की। इसके बाद सोनम की तलाश और तेज हुई। पुलिस ने उसी जैकेट को जंगल में बरामद किया जो सोनम ने आखिरी बार पहनी थी। उस पर खून के निशान थे। 17 दिन तक लापता रहने के बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक ढाबे के पास संदिग्ध हालत में मिली। यहाँ से मामला एक नए मोड़ पर पहुंचा। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई। पुलिस ने 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं सोनम ने खुद के अपहरण और लूटपाट के दौरान पति की हत्या की कहानी बताई है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मेघालय पुलिस पर मामले को दबाने और लीपापोती करने का आरोप लगाया है। सीबीआई जांच की मांग की है। इंदौर लौटने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि ये सामान्य हादसा नहीं है, ये एक सुनियोजित साजिश है। मामला तूल पकड़ने लगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मेघालय के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की। 8 जून को शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की। इधर सोनम के पिता ने बेटी को बेगुनाह बताया और कहा कि मेघालय पुलिस उसे झूठे केस में फंसा रही है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने मारा, सवाल ये है कि एक नई दुल्हन पर ही पति की हत्या का आरोप क्यों लग रहा है। क्या समाज में रिश्तों का मूल्य इतना गिर गया है कि विवाह अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनकर रह गया है, जिसमें अगर फायदा ना मिले तो उसे खत्म कर दिया जाए। क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या महिला होने के नाम पर अपराध को सहज बचाव मिल जाता है? इस केस को केवल एक क्राइम स्टोरी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये घटना हमारे सामाजिक ताने बाने को उस छेद की ओर इशारा करता है जो रिश्तों की गहराई को खोखला बना रहा है, जहां प्यार, भरोसा और जीवन साथी की अहमियत अब सोशल मीडिया के स्टोरी से ज्यादा नहीं बची है। इसलिए वक्त आ गया है कि हम सिर्फ घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करें, बल्कि उनके पीछे की सोच, मानसिकता और सामाजिक परिवर्तन को समझें और उससे निपटने की तैयारी करें। क्योंकि जब विवाह, जो जीवन की सबसे भरोसेमंद संस्था मानी जाती है, वो भी हत्या और साजिश में तब्दील होने लगे तो सवाल समाज से भी पूछा जाना चाहिए, सिर्फ आरोपी से नहीं।